सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा परीक्षित, ऐसे नारायण ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया। अंत में प्रभु ज्ञान योग का वर्णन करते हैं। ज्ञान योग क्या है, कर्म योग, भक्ति योग क्या है। अपने स्वरूप को जानना ही आत्मा और परमात्मा का अंश, सदा अमर रहने वाला, इससे अलग अलग अपरिवर्तनशील जानना। शरीर परिवर्तनशील है, यही ज्ञान है। शरीर को सबकी सेवा में लगाना, कुछ भी नहीं चाहना, यही कर्मयोग है। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा नहीं कोई, ऐसा सच्चा मानना ही भक्ति योग है। अब उद्धव को भागवत का ज्ञान देते हैं। हम कहते हैं तुम भक्ति कर्म में तो करो, लेकिन मुझे याद करते हुए भगवान की प्रसन्नता के लिए भगवान को अर्पण कर दो, भगवान को अर्पण कर दो। भगवान की प्रसन्नता के लिए भक्ति करो, भगवान को, यही भागवत धर्म है। कहे अब तुम बद्रीनाथ चले जाओ। उद्धव को बद्रीनाथ भेज देते हैं। सारे व्रतवासियों को लेकर के भगवान समुद्र के किनारे आते हैं। उससे पहले उद्धव जी कहते हैं, प्रश्न करते हैं, मूर्ख किसको कहते हैं, ज्ञानी किसको कहते हैं। परमात्मा कहे शरीर मैं हूं, शरीर का सुख ही मेरा सुख है। शरीर सुख में, इंद्रियां सुख में जो फंसा हुआ रहता है वह अज्ञानी है, मूर्ख है। वो जो ज्ञानी वह है जिसका ज्ञान क्रियात्मक है। ज्ञान के अनुसार जो क्रिया करता है वही ज्ञानी है। ज्ञान के अनुसार क्रिया न करे तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। सभी जानते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, फिर भी सत्य नहीं बोलते। मन को समझा देते हैं कि व्यवहार में थोड़ा झूठ बोलना ही पड़ता है। ज्ञान के अनुसार क्रिया न करे तो क्रिया के अनुसार ज्ञान हो जाता है। उद्धव, ज्ञान जब तक शब्दात्मक है तब तक अभिमान मरता नहीं है। ज्ञान जब तक क्रियात्मक हो जाता है तब अभिमान मरता है। आप जो जानते हो उसे जीवन में उतारे, वही ज्ञानी है। उद्धव जी कहे, हे प्रभु, स्वर्ग और नरक क्या है। स्वर्ग किसको कहते हैं, नरक किसको कहते हैं। भगवान कहते हैं, उद्धव, मन में विकार वासना जागृत हो, छल कल्प करने की इच्छा हो तो समझना कि मैं नरक में पड़ा हूँ। सात्विक भाव जागे, वासना का विनाश हो, भगवत रूप में हृदय है, पिछले दैव विमान मरे तो समझना कि मैं स्वर्ग में हूँ। उद्धव जी का प्रश्न है, जीव किसको कहते हैं, ईश्वर किसको कहते हैं। तो भगवान कहते हैं, अरे उद्धव, जो परतंत्र वह जीव है, जो स्वतंत्र है वही ईश्वर है। जो माया के अधीन है वह जीव है, माया जिसके अधीन है वह ईश्वर है। उद्धव कहते हैं, प्रभु, गुण किसको कहते हैं, दोष किसको कहते हैं। परमात्मा कहते हैं, दूसरे के दोष का विचार करना, दूसरे के दोष का उच्चारण करना ही बड़ा भारी दोष है। बड़ा भारी दोष स्मरण करना, अपना जीवन सुधारने के लिए सावधान रहना, यही गुण है। उद्धव कहते हैं, हे प्रभु, सुखी और दुखी इस जीव क्यों होता है। शुद्धि अशुद्धि के स्वरूप समझाए उद्धव जी को ज्ञा दी ही। उद्धव, जो जगत के पीछे पड़ता है वही दुखी होता है, जो परमात्मा के पीछे पड़ता है वह सुखी होता है। उद्धव, सभी साधु संत उनको साथ देते हैं जो भगवान के मार्ग में आगे बढ़ता है, उसको संत साथ देते हैं, उनको प्रकृति साथ देती है। जो भगवान को भूल गया है उसका मार्ग गलत है, ऐसे को तो उसका कोई भाई भी साथ नहीं देता। उद्धव, भगवान के पीछे पड़ो, जगत को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। जो भगवान को प्रसन्न करता है वही जगत को प्रसन्न कर सकता है। भगवान को भूल करके जो जगत के पीछे पड़ता है परिणाम में वह दुखी होता है। किसी की ज़्यादा निंदा करना नहीं, किसी की ज़्यादा स्तुति करना नहीं। एक ही की बहुत प्रशंसा करने से दूसरे की निंदा करने से जैसा हो जाता है। एक की बहुत प्रशंसा करने से दूसरे की निंदा करने से जैसा हो जाता है। तुम्हारी कोई निंदा करे तो सहना, जगत को पहचानना चाहिए, बोलना नहीं चाहिए। सूर्य नारायण सभी को देखते हैं। भागवत की कथा कौन सुनता है, उसको देखते हैं और चप्पल को उठा करके ले जाता है, उसको भी देखते हैं। सूर्य नारायण कभी ऐसा नहीं बोलते कि ये चोर है, ये दुर्जन है, ये सज्जन है। जगत को देखना, जगत का वर्णन मत करो। जगत में जो कुछ है सब कुछ ठीक ठाक है, जगत में कुछ भी खराब नहीं है। जगत में मेरे
श्री कृष्ण के बिना कुछ अच्छा भी नहीं है। उद्धव, अपने मन को शांत रखना हो तो जगत का विचार ज्यादा नहीं करना चाहिए। जगत क्षण क्षण में बदलता है, परमात्मा स्वरूप एक सिखा है। उद्धव, निंदा सहन करो, निंदा सहन करनी चाहिए। भिक्षुक गीता का प्रसंग सुनाया, अंगुली आंख में जाए तो दुख होता है, मानव सहन करता है कि नहीं करता? आंख में मेरी अंगुली भी मेरी, कोई निंदा करे तो निंदा सहन करना पड़ा, बड़ा पुण्य है। ये सब मन का खेल है, अपने मन को समझाना। वासना से मन बिगड़ता है, वासना से ही मन को सुधारना है। प्रिय श्रोता, लौकिक वासना में मन बिगड़ जाता है, मन अलौकिक वासना में फंस जाए तो सुधरता है। भगवान के चरणों में जाना, परमात्मा को मिलना। आप किसी जीव से मिलते हैं तब आपको सुख होता है, तब भगवान से मिलेंगे तो कैसा आनंद होगा। अपने को बार बार समझाओ। अनुलोम प्रतिलोम विधि से उत्पत्ति और प्रलय का क्रम समझाया। सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण के लक्षण समझाए। आज्ञा दी है उद्धव को। उद्धव, भगवान कृपा करते हैं तब सत्संग मिलता है, कुसंग से दूर रहना तुम्हारे हाथ में है। अति कामी का संग कुसंग है। जिसको पाप का भय लगता नहीं है, जिसको प्रभु में प्रेम नहीं है, ऐसे नास्तिक का संग कुसंग है। कुसंग से जीवन बिगड़ता है। सेवा पूजा की विधि समझाते हैं, प्रकृति धर्म का आरोप करके जीव बंधन में बंध आता है। सांख्य योग की प्रक्रिया समझाई, समाप्ति में भागवत धर्म का उपदेश करते हैं। उद्धव, अपना धन अपने कुटुंब को दे दो, अपना धन अपने समाज को दे दो। उद्धव, अपना मन किसी स्त्री को देना नहीं, किसी पुरुष को देना नहीं। मन देने लायक एक परमात्मा है। किसी मानव को मन देना नहीं चाहिए। मानव तो अपने मन को भी संभालता नहीं है, वह दूसरे के मन को क्या संभालेगा। उद्धव, अपना मन तुम मुझे दे दो। मैं रक्तम मन स्थितो, मैं धर्मात्मन मनोरथी। कोई भी मानव मन देने के लिए लायक नहीं है। मन देने लायक एक परमात्मा है। उद्धव को आज्ञा दी है, सर्वंतर्यामी नारायण की शरण जाओ। उद्धव, अब ये सोने की द्वारका समुद्र में डूब जाएगी, ये अनंत तुझसे सहन नहीं होगा। अब तुम बद्रिकाश्रम में जाओ। नमोस्तु में हे महायोगिन, प्रपन्नम मनुस्तादी माम यथा तो चरणाम भोजे रति सयान पायनी। उद्धव जी ने भगवान के चरणों में बार बार वंदन करके कहा, थोड़े समय में अपने मुझे सुंदर बोध दिया है, मैं बार बार आपके चरणों में वंदन करता हूँ। कृपा करें, मैं अकेला कहीं गया नहीं। मेरे मालिक आए तो मैं आपके पीछे पीछे आऊँगा। मेरे भगवान साथ में आए हैं। भगवान ने उद्धव के मस्तक के ऊपर हाथ रखा। उद्धव, तो ऐसा क्यों मानता है कि मैं अकेला हूँ? तुम्हारे हृदय में मैं हूँ। क्षेत्रज्ञ चापी माम विधि, तुम अकेले कहाँ हो? मैं तुम्हारे साथ में ही हूँ। थोड़ी अंतर्दृष्टि कर, मेरा ध्यान कर, मेरा स्मरण कर, मैं वहाँ प्रकट होऊंगा। ऐसी भावना कर, भगवान मेरे साथ में है, मैं अकेला नहीं हूँ। उद्धव ने कहा, भावना करने के लिए कुछ आधार चाहिए, निराकार भावना नहीं हो सकती। उद्धव जी ने चरण सेवा बहुत की। भगवान ने कहा, उद्धव, मैं तुम्हें क्या दूं? मालिक के चरण में सुंदर पादुका है। भगवान ने अपने चरण पादुका उद्धव को दी हैं। उद्धव जी को तो ऐसा आनंद हुआ कि ये पादुका नहीं, ये प्रत्यक्ष श्री कृष्ण है। प्रेम जड़ को चेतन बना देता है। प्रिय बंधुओं, प्रेम में ही तो ऐसी शक्ति है। प्रत्यक्ष श्री कृष्ण, यही उद्धव को अति आनंद हुआ। चरण पादुका मस्तक पे धारण करके उद्धव जी बद्रिकाश्रम जाते हैं। बद्रीनारायण के पास में पांडुकेश्वर में गंगा जी के किनारे उद्धव जी महाराज बैठे हैं। भागवत में जैसा वर्णन है आज भी वहाँ वैसा ही है। प्रिय बंधु, सुखदेव जी महाराज ने वर्णन किया है, इच्छालक नंदायाम विद्या शेष कलमसय। हिमालय से गंगा मैया वेग में दौड़ती हुई जाती हैं। हिमालय का सौंदर्य मन को सुंदर यानी शुद्ध करने वाला है, शांत करने वाला है। गंगा जी हिमालय से निकलती हैं, दर्शन कर से मन शांत होता है। प्रिय महानुभाव, उद्धव जी महाराज गंगा किनारे वहाँ बैठे हैं, आदि नारायण परमात्मा का ध्यान कर रहे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
इस मंत्र का जाप कर रहे हैं, ध्यान करते हुए उद्धव जी भगवान के चरणों में लीन हो जाते हैं। एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में ये कथा आती है। तीसरा अध्याय और 21वां अध्याय जो है उसमें यदुवंश के विनाश की कथा है। दक्षिण के संतों की ऐसी आज्ञा है, इन 2 अध्याय का विस्तार से विवेचन न हो तो भागवत के प्रधान टीकाकार का श्रीधर स्वामी जी संहार बहुत दिव्य किया है। भागवत इंचा से यादुओं में कलह होता है, यादुओं का विनाश होता है, ऐसा भागवत में लंबा